ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? बाबा, ये गौरी है। मैं इसे अपने साथ लाया हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गया है तू? खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तू लड़की उठा लाया? आज के लड़कों को बस प्यार करना आता है, जिम्मेदारी निभानी नहीं। बाबा, इस पूरे घर की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तू जिम्मेदारी? तू तो खुद मेरे सहारे जी रहा है। गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों की सादी जिंदगी। यहाँ हर दिन सूरज के साथ लोग काम पर निकलते और शाम को थके हुए लौटते। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे रघुवीर और उसका बेटा मोहन। रघुवीर उम्र में बूढ़ा हो चुका था, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अभी भी सख्ती और अनुभव दिखता था। मोहन लगभग 22 साल का था, मेहनती, सीधा सादा और थोड़ा शर्मीला। दोनों बाप बेटे रोज सुबह मजदूरी करने जाते। कभी ईंट ढोते, कभी खेतों में काम करते, तो कभी किसी के घर बनवाने में मदद करते। गरीबी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि भूखे मरे। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, बस जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन सब बदल गया। एक दिन मोहन पास के गांव में काम करने गया। वहां एक बड़े खेत में मजदूरी चल रही थी। उसी खेत में उसने पहली बार उसे देखा, एक लड़की जिसका नाम था गौरी। गौरी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भी मजदूरी कर रही थी अपने घर के लिए। धूप तेज थी, लेकिन वो बिना रुके काम कर रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मोहन उसे देखते ही जैसे खो गया। ये कौन है? उसने पास वाले मजदूर से पूछा। मजदूर ने जवाब दिया, अरे वो गौरी है। गरीब घर की है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। उस दिन मोहन काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार गौरी पर जा रहा था। धीरे धीरे बात शुरू हुई। कुछ दिन बाद मोहन ने हिम्मत करके गौरी से बात की। पानी चाहिए? मोहन ने घबराते हुए पूछा। गौरी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, दे दो। बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे, बातें करने लगे। मोहन को गौरी की सादगी पसंद आने लगी और गौरी को मोहन की सच्चाई। प्यार चुपचाप बढ़ता गया। दिन बीतते गए और दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन एक डर भी था। दोनों गरीब थे। गौरी के घर वाले सख्त थे और गांव में प्यार व्यार को लोग अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गौरी ने कहा, मोहन, ये सब सही नहीं है। अगर घर वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुसीबत आ ही गई। एक दिन किसी ने गौरी के घर वालों को सब बता दिया। उसके पिता गुस्से में आग बबूला हो गए। अब से तू बाहर नहीं जाएगी। अगर तूने एक भी कदम घर से बाहर रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गौरी को घर में बंद कर दिया गया। जब मोहन को यह पता चला तो वो बेचैन हो गया। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने खुद से कहा। उस रात वो चुपके से गौरी के घर के पीछे गया। धीरे से आवाज दी, गौरी, गौरी। गौरी खिड़की पर आई। तू यहाँ क्यों आया है? अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मोहन ने उसकी बात काट दी। चल मेरे साथ अभी इसी वक्त। नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मोहन ने कहा, गलत तब होगा जब मैं तुझे यहाँ छोड़ दूं। चल, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। भागकर घर लाना। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। मोहन और गौरी चुपके से गांव से निकल गए। कई घंटे चलने के बाद वो मोहन के घर पहुंचे। अब असली तूफान शुरू होने वाला था। सुबह जैसे ही रघुवीर ने गौरी को देखा, वो गुस्से से तिलमिला उठा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मोहन घबराया, लेकिन बोला, ये गौरी है। मैं इसे अपने साथ लाया हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। पागल हो गया है तू? खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तू लड़की उठा लाया? गौरी चुप खड़ी थी, सिर झुकाए। रघुवीर ने ताने मारना शुरू कर दिया। आज के लड़कों को बस प्यार करना आता है, जिम्मेदारी नहीं। मोहन ने पहली बार अपने बाप के सामने आवाज उठाई। बाबा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। रघुवीर हंस पड़ा। जिम्मेदारी? तू तो खुद मेरे सहारे जी रहा है। अब घर का माहौल बदल गया था। रघुवीर रोज ताने मारता। रोटी खानी है तो काम कर, ये लड़की बोझ है, कल को भाग जाएगी, देख लेना। गौरी सब सहती रही, लेकिन मोहन अंदर से टूटने लगा। एक दिन बात हद पार कर गई। एक दिन रघुवीर ने गुस्से में कहा, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो साबित कर। मोहन ने पूछा, कैसे? रघुवीर ने अपनी आंखों में चुनौती लेकर कहा, मुझे दंगल में हरा दे। अगर तू जीत गया तो ये लड़की इस घर में रहेगी, और अगर हार गया तो इसे छोड़कर जाना होगा। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन हैरान रह गया। गौरी ने डरते हुए मोहन की तरफ देखा, और यहीं से शुरू होने वाली थी वो कहानी जो पूरे गांव को हिला देगी। रघुवीर की बात सुनकर मोहन जैसे अंदर से हिल गया था। दंगल अपने ही बाप से, और वो भी ऐसी शर्त पर। गौरी डर गई थी। उसने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा। ये मत कर, ये सही नहीं है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर ये नहीं किया तो मैं तुझे खो दूंगा, मोहन ने धीरे से कहा। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। रघुवीर ने अगले दिन पूरे गांव में खबर फैला दी, इस रविवार अखाड़े में दंगल होगा। रघुवीर बनाम उसका बेटा मोहन। गांव में जैसे आग लग गई। अरे बाप बेटे का दंगल, ये तो पहली बार हो रहा है, देखना पड़ेगा ये तो। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। मोहन की हालत। मोहन रात भर सो नहीं पाया। मैं अपने बाप से कैसे लड़ूं? अगर मैं हार गया तो गौरी चली जाएगी, और अगर जीत गया तो क्या मैं सही करूंगा? उसका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। अगले दिन सुबह गौरी चुपचाप घर से बाहर निकली। वो सीधा गांव के पुराने अखाड़े की तरफ गई। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उस्ताद हरनाम। वो कभी गांव के सबसे बड़े पहलवान हुआ करते थे। गौरी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उस्ताद जी, मुझे कुश्ती सीखनी है। उस्ताद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़े। लड़की और कुश्ती, ये मजाक है क्या? गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज मजबूत थी। मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। उस्ताद का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों सीखना चाहती है? गौरी ने सब सच बता दिया। रघुवीर की शर्त, मोहन का डर और अपना फैसला। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उस्ताद बोले, अगर मैं तुझे सिखाऊं तो क्या तू सब सह पाएगी? दर्द, थकान, चोट? गौरी ने बिना सोचे कहा, हाँ। ट्रेनिंग शुरू हुई। उस दिन से गौरी की असली परीक्षा शुरू हुई। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, अखाड़े में मिट्टी पर गिरना, दौड़ना, उठना। शुरुआत में वो बार बार गिरती थी, हाथ छिल जाते, घुटनों में दर्द होता, सांस फूल जाती, लेकिन वो हार नहीं मानती। उस्ताद हरनाम धीरे धीरे उसे सिखाने लगे, कुश्ती ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। अपने सामने वाले की चाल समझ, तभी जीत पाएगी। मोहन को कुछ भी नहीं पता था। वो बस ये समझ रहा था कि उसे ही दंगल लड़ना है। वो भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। गौरी रोज उसे कहती, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मोहन हैरान होता, तुझे इतना भरोसा कैसे है? गौरी बस मुस्कुरा देती। गांव वाले मजे ले रहे थे। मोहन तो हार जाएगा, रघुवीर अभी भी बहुत ताकतवर है। ये लड़की तो आफत बन गई है उसके लिए। कुछ लोग गौरी को ताने मारते, तेरी वजह से बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, शर्म नहीं आती? गौरी सब सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, दंगल जीतना। रघुवीर भी अंदर से शांत नहीं था। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये लड़का मेरा खून है। लेकिन फिर उसका अहंकार बोल उठता, अगर अभी नहीं रोका तो ये लड़का बिगड़ जाएगा। दंगल का दिन पास आता गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। मोहन कमजोर महसूस कर रहा था। गौरी मजबूत बन रही थी,
लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। एक रात सच्चाई सामने आई। दंगल से एक दिन पहले मोहन ने देखा कि गौरी रात को घर से बाहर जा रही है। वो चुपके से उसके पीछे गया और जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। गौरी अखाड़े में थी और उस्ताद हरनाम के साथ कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही थी। वो मिट्टी में गिर रही थी, उठ रही थी और बार बार कोशिश कर रही थी। मोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सामने आया। गौरी, ये क्या कर रही है तू? गौरी रुक गई। उसने मोहन की तरफ देखा। मैं तेरे लिए लड़ूंगी। मोहन जैसे सुन ही नहीं पाया। क्या? गौरी ने साफ कहा, दंगल में लड़ूंगी तेरे बाबा से। मोहन को गुस्सा आया। पागल हो गई है क्या? ये कोई खेल है? वो मेरा बाप है, बहुत ताकतवर है। गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू उससे नहीं जीत पाएगा, लेकिन मैं जीत सकती हूं। मोहन चिल्लाया। और अगर तुझे कुछ हो गया तो? गौरी ने धीरे से कहा। तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। गौरी ने मोहन का हाथ पकड़ा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार समझ रहा था कि गौरी सिर्फ प्यार नहीं करती, वो उसके लिए लड़ भी सकती है। उस्ताद हरनाम आगे आए। लड़की में दम है, मैंने इसे देखा है, ये जीत सकती है। मोहन चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तू लड़ना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूं। गौरी मुस्कुराई। अब पूरा गांव तैयार था। दंगल का दिन आ गया। पूरा गांव अखाड़े में जमा हो गया। चारों तरफ ढोल की आवाज, बीच में मिट्टी का अखाड़ा। और आज वहां होने वाला था कुछ ऐसा जो इस गांव में कभी नहीं हुआ था। गांव का अखाड़ा आज किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब इकट्ठा थे। ढोल बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, आज मजा आएगा, बाप बेटे का दंगल है। लेकिन किसी को नहीं पता था आज कुछ और ही होने वाला है। सबसे पहले रघुवीर अखाड़े में उतरा। बूढ़ा था, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। आंखों में वही पुराना जोश। फिर मोहन आगे बढ़ा, लेकिन तभी भीड़ में हलचल हुई। गौरी आगे आई। सब लोग चौंक गए। अरे, ये लड़की यहां क्या कर रही है? क्या ये भी दंगल देखेगी? गौरी सीधा अखाड़े के बीच में जाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, आज दंगल में लड़ूंगी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। पागल हो गई है क्या? लड़की और कुश्ती, ये मजाक है। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग गुस्से में थे। रघुवीर भी हैरान रह गया। ये क्या तमाशा है? उसने गुस्से में कहा। गौरी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तमाशा नहीं है, फैसला है। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे ये दंगल जीतना होगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मोहन आगे आया। बाबा, दंगल में नहीं, गौरी लड़ेगी। रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। तू इतना गिर गया है कि अब लड़की को आगे करेगा? मोहन ने शांत होकर कहा, नहीं, ये खुद लड़ना चाहती है। भीड़ में से उस्ताद हरनाम आगे आए। रघुवीर, मौका दे दे, अगर इसमें हिम्मत है तो आजमाने दे। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर ये हार गई तो इसे अभी के अभी गांव छोड़ना होगा। गौरी ने बिना डरे कहा, मंजूर है। दंगल शुरू हुआ। ढोल की आवाज तेज हो गई। दोनों अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। एक तरफ अनुभव, ताकत, गुस्सा, दूसरी तरफ हिम्मत, जिद और प्यार। रघुवीर ने बिना समय गवाए हमला किया। उसने तेजी से गौरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गौरी फुर्ती से बच गई। भीड़ चौंक गई। अरे, ये तो बच गई। गौरी को उस्ताद की बात याद थी, सीधे ताकत से मत लड़, दिमाग से लड़। वो घूम घूम कर रघुवीर को थका रही थी। रघुवीर बार बार पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन गौरी हर बार निकल जाती। भीड़ का माहौल बदलने लगा। ये लड़की तो तेज है, रघुवीर को परेशान कर रही है। अब लोग हंस नहीं रहे थे, देख रहे थे। रघुवीर अब गुस्से में आ गया। बहुत भाग ली, अब देख। इस बार उसने पूरी ताकत से हमला किया और गौरी को पकड़ लिया। भीड़ चिल्लाई, खत्म, अब गई ये। रघुवीर ने गौरी को उठाने की कोशिश की। गौरी का शरीर हवा में था। मोहन की सांस रुक गई। गौरी! लेकिन तभी गौरी ने अपना पूरा वजन घुमाया और रघुवीर की पकड़ से निकलकर उसके पैर के पीछे झटका दिया। रघुवीर का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से मिट्टी में गिर पड़ा। पूरा मैदान हिल गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। फिर, अरे, गिर गया।
रघुवीर गिर गया। ढोल और तेज बजने लगे। गौरी ने मौका नहीं छोड़ा। उसने तुरंत रघुवीर को दबा लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे रोक दिया। रघुवीर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार वो फंस चुका था। कुछ पल बाद उस्ताद हरनाम ने हाथ उठाया। बस, दंगल खत्म। गौरी जीत गई। पूरा गांव चुप हो गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक लड़की ने गांव के सबसे मजबूत आदमी को हरा दिया था। मोहन दौड़ कर आया। तू जीत गई? गौरी मुस्कुराकर बोली। हां, मैं जीत गई। रघुवीर जमीन पर बैठा था। वो हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस सोच। और यहीं से कहानी बदलने वाली थी। अखाड़े में अभी भी सन्नाटा था। सबकी नजरें रघुवीर पर थीं, जो मिट्टी में बैठा हुआ था, हार चुका था। गौरी सामने खड़ी थी। सांस तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। मोहन दौड़कर आया। गौरी, तू ठीक है ना? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। हां, मैं ठीक हूं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा। भीड़, अखाड़ा, लोग। फिर उसकी नजर गौरी पर टिक गई। कुछ पल तक वो कुछ बोला नहीं। सबको लगा अब गुस्सा आएगा। गांव वाले सोच रहे थे, अब तो ये गुस्से में फट पड़ेगा, लड़की को भगा देगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रघुवीर की आवाज बदली हुई थी। नाम क्या है तेरा? उसने शांत आवाज में पूछा। गौरी ने धीरे से कहा, गौरी। रघुवीर ने सिर हिलाया। आज तक मैंने बहुत दंगल देखे हैं, लेकिन ऐसा हौसला पहली बार देखा है। अहंकार टूट चुका था। रघुवीर ने गहरी सांस ली। मैं हार गया, लेकिन सिर्फ कुश्ती में नहीं, अपने अहंकार में भी। पूरा मैदान शांत था। हर कोई सुन रहा था। मोहन की तरफ देखा। और तू सही था। प्यार कमजोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। मोहन की आंखें भर गईं। फैसला हुआ। रघुवीर ने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये लड़की इस घर की बहू है। भीड़ में हलचल मच गई। वाह, सही बात है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी रो पड़ी। वो तुरंत रघुवीर के पैरों में झुक गई। मुझे माफ कर दीजिए। रघुवीर ने उसे उठाया। माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुझे समझा ही नहीं। पहली बार अपनापन दिखाया। रघुवीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। गौरी और जोर से रो पड़ी। तीनों साथ में घर लौट रहे थे। पहली बार वो घर सच में घर लग रहा था। अब वहां ताने नहीं थे, नफरत नहीं थी, बस अपनापन था। गांव में चर्चा हुई। अगले दिन पूरा गांव इसी बात से गूंज रहा था। एक लड़की ने रघुवीर को हरा दिया और उसे अपना लिया। लोग अब गौरी की इज्जत करने लगे थे। कुछ दिन बाद घर में हंसी गूंजने लगी। गौरी घर संभालती, मोहन काम करता और रघुवीर अब शांत हो चुका था। कभी कभी वो खुद गौरी को कुश्ती के दांव सिखाता और हंसकर कहता, अब तो तुम मुझे भी सिखाएगी। कहानी का असली मतलब, इस कहानी में जीत सिर्फ कुश्ती की नहीं थी। जीत थी एक लड़की के हौसले की, एक लड़के के सच्चे प्यार की और एक बाप के टूटते अहंकार